फ्रेंड्स, हमने ब्रेन कंप्लीट कर दिया था और ब्रेन वाले टिश्यूज़ कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं वो भी देख लिया था, राइट। अब हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कैसे एक्शन करते हैं नर्वस टिश्यू। तो देखो, सबसे पहले सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन। हमने ये तो देखा कि नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं एंड हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, सेंड इट टू द बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन मैक्स डिसीजन। क्या करते हैं, पहले तो कलेक्ट करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कन्वे डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन। फिर मसल्स के पास मैसेज जाता है, कन्वे मतलब जाता है वो एक्शन के लिए, राइट। तो मतलब मसल्स टिश्यू में होता है क्या है, सबसे पहले तो जो रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर्स मतलब जो हमारे हाथ पैर, जैसे किसी गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया तो हाथ दूर ले जाता है, तो रिसेप्टर में स्किन होती है। तो वो रिसेप्टर क्या करता है, मैसेज कलेक्ट करता है। क्या करता है, रिसेप्टर मैसेज कलेक्ट करता है और वो कहाँ तक ले जाएगा, ब्रेन तक। कहाँ ले जाएगा, ब्रेन तक। वो डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जाता है, थ्रू द नर्व, अलग अलग नर्व होती है, वो नर्व के थ्रू वो ब्रेन में जाता है, सेंसरी नर्व, वो ब्रेन तक वो मैसेज ले जाएगी, राइट। फिर जो ब्रेन है, ब्रेन वो डिसीजन लेता है। क्या लेता है, डिसीजन लेता है, वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। उसके बाद वो मैसेज कहाँ जाता है, मोटर नर्व, मसल्स में। मोटर नर्व कहाँ होती है, मसल्स में। फिर मसल्स अपने आप रिएक्शन देते हैं, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इन अदर वर्ड, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट टू बी परफॉर्म्ड, मसल्स टिश्यू विल नॉट डू द फाइनल जॉब। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव। ये जो होता है कि जब भी व्हेन एक्शन होता है तो मूवमेंट टू बी परफॉर्म, मसल्स टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। मसल टिश्यू फाइनल जॉब करते हैं, पर वो कैसे करते थे, हाउ डू एनिमल मसल्स मूव व्हेन वी नर्व इम्पल्सिस रीचेस द मसल। जब नर्व इम्पल्सिस जो होती है, इम्पल्सिस जो रिसेप्टर्स होता है वो कलेक्ट करके मसल्स तक ले जाता है, तो द मसल्स फाइबर मस्ट मूव। हाउ डज द मसल सेल मूव। तो वो मसल सेल्स मूव क्यों होते, कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं मसल सेल्स। जैसे हाथ हमने दूर ले लिया तो मसल सेल्स मूव करते हैं, तो वो दूर ले लेते हैं, राइट। तो वो कैसे मूव करते हैं, तो द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेल्युलर लेवल इज दैट द मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, सो द शॉर्टन, वो शेप चेंज करते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, तो वो दूर हो जाते हैं। जैसे सिंपल, ये मेरा हाथ है, इसमें ये मसल्स होते हैं, यहाँ पे मसल्स होते हैं। जब भी रिसेप्टर्स यहाँ से कुछ आता है तो यहाँ पे मसल्स पे मैसेज आएगा, तो ये ऐसे मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करते मतलब ये पार्ट शॉर्ट हो गया, तो वो शॉर्टन होके आगे काम करते हैं, तो ये शेप चेंज करते हैं। मसल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ से हम शेप चेंज कर सकते हैं। ऐसे कर दिया, ये शेप चेंज कर सकते हैं, तो शेप एंड साइज चेंज होती है उसकी, राइट। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मसल सेल्स चेंज देयर शेप। वो चेंज कैसे करते हैं शेप, तो द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेल्युलर कंपोनेंट्स। तो वो आंसर कहाँ पे है, सेल्युलर कंपोनेंट्स की केमिस्ट्री पे। मतलब सेल्युलर कंपोनेंट्स मतलब ये मसल्स, ऐसे अंदर के जो सेल्स है मसल सेल्स, वो ऑटोमेटिक ऐसे मूव कर लेते हैं, वो अंदर मूवमेंट करते हैं, तो शेप चेंज हो जाता है। तो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन that change both their shape and their arrangement in the cell in response to the nervous electric impulse। तो ये जो मसल सेल्स होते हैं उनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, that change both their shape, वो उसका शेप एंड साइज भी चेंज करते हैं, शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल रिस्पॉन्स टू नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। जो नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आती है ब्रेन में से, उसके रिस्पॉन्स में वो खुद का शेप, मसल सेल्स क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं, राइट। When this happen, new arrangement of this protein give the muscle cells certain form। ये जो अरेंज होता है उसके बाद जो न्यू अरेंजमेंट बनता है उसमें मसल सेल्स क्या देता है, शॉर्ट फॉर्म बनाता है। शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा हो जाता है, तो वो दूर हो जाता है किसी भी चीज़ से। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द मसल टिश्यू इन क्लास 9। हमने मसल टिश्यू के बारे में क्लास 9 में सीखा था कि देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स, सच अ वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हम चाहे वही करते हैं, राइट। जिसे हम जैसे सोचे वैसे कर सकते हैं। हम रनिंग करना है तो हम रनिंग करते हैं, मसल सेल्स काम करते हैं। हमें लिखना है तो हम लिखते हैं हम सोच के, वो वॉल्यूंटरी मसल।
एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, दूसरे मसल्स होते हैं इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप अपना फंक्शन करते रहते हैं, जैसे हार्ट मसल्स, हार्ट ब्रीथिंग करते रहता है, राइट। हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम सोचते नहीं है कि ब्रीथिंग करें कि नहीं। ये सब जो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बिना चलते हैं वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स, राइट। जैसे डाइजेशन, हमने खाना खाया तो डाइजेशन अपने आप हो जाता है, हम नहीं सोचते कि चलो अभी डाइजेशन कर देते हैं। तो ये सब कौन करता है? इनवॉल्यूंटरी मसल। बेस्ड ऑन दैट ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड सो फार, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंसेस बिटवीन दिस वुड बी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो यही कि वॉल्यूंटरी मसल्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, राइट, मतलब ब्रेन के थिंकिंग के साथ रिलेटेड होते हैं, और इनवॉल्यूंटरी जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, राइट। अब इसमें इंटेक्स क्वेश्चंस दिए, वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो थोड़ा ये लिखने भी है क्वेश्चन और लर्न भी करने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन तो तुम्हें पता है कि बिना ब्रेन के होता है, स्पाइनल कोड के मैसेज से, राइट। ये वॉकिंग ब्रेन के थ्रू होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉल्यूंटरी, ये कैसा है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड। ये किससे कंट्रोल होता है? स्पाइनल कोड। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्शन, थिंकिंग इस एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। और वॉकिंग, तो वॉकिंग इज अ वॉल्यूंटरी एक्शन, ये वॉल्यूंटरी है जो हमारे कंट्रोल में होता है। एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन में जो सेरेबेलम पार्ट होता है वो पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन। कहाँ होता है वो? इन ब्रेन। दिस एक्शन इज सोन एज पर विच द इंडिविजुअल, ये तो सबके पास अलग अलग होती है इंडिविजुअल, जो जैसा चाहे वैसा वॉकिंग कर सकता है, राइट। तो ये दो उसके डिफरेंस थे, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स, साइनेप्स मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप होती है, एक न्यूरॉन का एंड पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का शुरुआत वाला पार्ट, वो दोनों के बीच की गैप। तो साइनेप इज द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ एक्शन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन। एक नर्व एंडिंग होता है एक पार्ट और दूसरा डेंड्राइटिस होता है वो अनदर न्यूरॉन। ऐसे जैसे कि समझो कि यहाँ पे ये न्यूरॉन था, यहाँ से एक्शन और ये डेंड्राइट्स, तो फर्स्ट का एंड हो गया, ये एक्शन का एंड पार्ट, और दूसरे का ये डेंड्राइट्स थे, ये डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के यहाँ से, ये दोनों के बीच की जो गैप होती है उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप। एट द एंड ऑफ द एक्शन, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस यहाँ से यहाँ एक्शन के थ्रू पास होती है, तो यहाँ पे कुछ एक्शंस जो होता है कुछ केमिकल इम्पल्सिस होते हैं, वो केमिकल रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। दिस केमिकल क्रॉस द साइनेप्स, ये साइनेप्स को क्रॉस करते हैं, मतलब बीच की जो जगह है उसे क्रॉस करते हैं। एंड स्टार्ट द सिमिलर, फिर से वहाँ जाके यहाँ जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वही इंटरप्रियर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में से पास होता है। सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट। तो यही होता है साइनेप्स में। अभी थर्ड क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। पोस्चर कौन करता है मेंटेन, ये भी हमने देख लिया, राइट। सिंपल है कि सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेबेलम वो पार्ट है इन ब्रेन में जो होता है जो पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी को इक्विलिब्रियम रखता है और पोस्चर मेंटेन करता है, मतलब जो हम जैसे चाहे ऐसे स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, वो कौन मेंटेन करता है? सेरेबेलम। कौन? सेरेबेलम, राइट। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती इंसेंस स्टिक, उसकी स्मेल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो उसके लिए स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। उसके आगे क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो सिंपल है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन आवर नोज आर स्टिम्युलेटेड बाय द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसे स्टिम्युलेट करते हैं। दिस कॉज जनरेशन ऑफ इम्पल्स, उसकी वजह से इम्पल्स का जनरेशन होता है, विच इज़ रिसीव्ड एट डेंड्राइट्स, वो डेंड्राइटिस के पास जाता है, डेंड्राइट्स उसे रिसीव करता है न्यूरॉन में से, राइट। सच इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, फिर वो नर्व में जाएगा, नर्व सेल में, तो वो तो फिर कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। इन सेरेब्रम, ब्रेन में एक फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है, मैसेज टू इंटरप्रिटेड, वो मैसेज को इंटरप्रिटेड करता है। एंड वी डिटेक्ट द स्मेल, हम वो स्मेल डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट। ये पूरा प्रोसेस होता है उसका। What is the role of the brain in reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन में
ब्रेन का क्या रोल होता है? तो देखो सिंपल के जनरली रिफ्लेक्स एक्शन इज शोन बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर इज नो एक्टिव रोल ऑन ब्रेन इट। ब्रेन का एक्टिव रोल नहीं होता है क्योंकि उसके तक मैसेज जाता ही नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में। स्पाइनल कॉर्ड से रिले नर्व जो होता है वही मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है आगे। तो हाउएवर इन इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज टू द ब्रेन, पर ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है। जब ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है तब वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है। इन सम रिफ्लेक्स एक्शन सच एज माउथ वाटरिंग और सीइंग डिलीशियस फूड, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, योनिंग, जो सब है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, जो भी है, डाइजेशन एक्सेट्रा, ब्रेन इज इन्वॉल्व। ये सब जो होते हैं इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन इन्वॉल्व मतलब लास्ट में उसके पास मैसेज तो जाता ही है, राइट। पहले रिले नर्व कुछ भी करे, पर कुछ ऐसे तक में हार्ट बीट इसमें ब्रेन तक बात तो पहले जाती है, मैसेज तो लास्ट में। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, हमने ह्यूमन बीइंग में तो सीख लिया क्या क्या होता है, कहाँ से मैसेज आता है, कहाँ जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है, फिर रिएक्शन कैसे करते हैं, वो पूरा हमने देख लिया, राइट। कि रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं इम्पल्सिस, फिर न्यूरॉन उसे पास करता है ब्रेन तक, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो, और ब्रेन उसमें से डिसाइड करता है, फिर वो मोटर नर्व के थ्रू वो पास करता है और फिर उसका रिएक्शन होता है। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होती है, राइट, ये सब कंट्रोल करने के लिए। बट प्लांट्स हैव नाइदर नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है और मसल्स भी नहीं है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली? तो वो किसी भी स्टिम्यूली को कैसे रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कोई चीज़ गर्म लगी तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा? तो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ चुई मुई सेंसिटिव, ये जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसके लीव्स को टच करते हैं तो दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, वो फोल्ड हो जाता है, राइट, और छोटा हो जाता है। तो व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स, ये एक प्रोसेस हुआ जिसमें स्टिम्यूली है, राइट, स्टिम्युलेशन दिखाई देता है, मतलब टच करने से ही ऐसा होगा। When a seed germinates, the roots grows down. जब seed germinate होता है तो roots नीचे की तरफ जाता है, right? And stem comes up, और stem ऊपर आता है into the air. What happens? तो इसमें भी क्या होता है? तो firstly, the leaves of the sensitive plants move very quickly. Is response to touch. Leaves जो होता है ना वो very quickly क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है, जैसे टच मी नोट में होता है। तो एक्चुअली टच मी नोट में होता है क्या है, ऐसे दो लीव्स होते हैं, लीव्स यहाँ पे वाटर फिल किया होता है, वाटर जैसे टच करते हैं तो ये वाटर जो है ना, वाटर यहाँ से जगह अपनी लूज कर देता है, तो ये वाटर के बिना ये ऐसे पूरा सिकुड़ जाता है, लीस ऐसे आ जाता है, ये भी लीस ऐसे यहाँ से वो सॉफ्ट हो जाता है तो सीधा सिकुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है उसमें, राइट। देखो देयर इज़ अ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होती है लीव्स वाली उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। ग्रोथ में डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ऊपर स्टेम जाता है और नीचे रूट्स, ये डायरेक्शन हुआ अप साइड और डाउन साइड, राइट। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अब उसको ग्रोइंग रोक दो तो इट विल नॉट शो द एनी मूवमेंट, तो उसमें ग्रोइंग रुक जाएगा तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। सो प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो प्लांट में टू टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एक वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक जो होता है वो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक ग्रोथ से रिलेटेड होता है और दूसरा ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है, दो टाइप्स के होते हैं, राइट। अब देखो इसमें कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलस, इमीडिएट जो होता है जैसे रिफ्लेक्स एक्शन उसमें होती थी, इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे होता है? तो लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच इज दैट द सेंसिटिव प्लांट्स, सेंसिटिव प्लांट्स मतलब टच मी नॉट प्लांट्स जैसे, उसमें क्या होता है? तो सिंस नो ग्रोथ इन्वॉल्व, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, लीव्स जो फोल्ड हो जाता है उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, प्लांट्स क्या करता है इसके सिर्फ लीव्स को मूव करता है रिस्पॉन्स टू टच, बट देर इज नो नर्वस टिश्यू, वहाँ पे नर्वस टिश्यू नहीं है, नो मसल टिश्यू। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट टू टच एंड हाउ डू द लीव मूव इज इन रिस्पॉन्स? तो प्लांट्स कैसे टच को डिटेक्ट करता है और कैसे उसे मूव करता है? तो
तो वही देखना है अब इसमें कि प्लांट्स में इसमें तो कोई टिश्यू मसल्स टिश्यू भी नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि उसमें होता क्या है, तो प्लांट्स का जो बेस होता है, बेस जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ऐसे समझो यहाँ पे लीव्स है, ये लीव्स है राइट, यहाँ पे ये पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर पे होता है, क्या होता है, ये लीफ ब्लेड बोलते हैं, इसे लीफ ब्लेड बोलते हैं ये पार्ट को, लीफ वाले, और ये लीफ बेस, लीफ बेस में क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर होता है तो वो पूरा भरा हुआ होता है, तो वो हार्ड पार्ट होता है, कैसा होता है, हार्ड पार्ट होता है। पर जैसे ही यहाँ से वाटर लूज हो जाएगा, हम टच करते हैं टच, तो वाटर अंदर आ जाता है, तो ये वाटर इस साइड आएगा तो यहाँ से वाटर लूज हो जाता है, तो ये पार्ट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट सॉफ्ट हो जाएगा तो ऐसे आ जाएगा और लीव्स ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, ये प्रोसेस होता है उसमें राइट। अब देखो, इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, जब हम सोचेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्ट टच करते हैं एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, और कौन सा पार्ट मूव होता है, तो इट इज़ अपीयरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट टू टच, अलग अलग पॉइंट पे टच करो तो डिफरेंस मूवमेंट होता है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ ऑकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो टच करते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कम्युनिकेट होती है। तो द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब प्लांट्स में सेल टू सेल ये इलेक्ट्रिकल केमिकल क्या होता है, इन ट्रांसफ़र होता है। बट अनलाइक इन एनिमल्स एनिमल्स की तरह नहीं होता है, देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए उसमें न्यूरॉन थे, नॉ टिश्यू, ऐसे इसमें स्पेशल टिश्यूज़ नहीं होते। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, एनिमल्स में क्या होता है, शेप चेंज करते हैं और मूवमेंट होती है। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल, एनिमल सेल्स में प्रोटीन होते हैं स्पेशलाइज सेल में राइट, उसकी वजह से शेप चेंज होता है, वो हमने देखा था। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, प्लांट सेल क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर की अमाउंट चेंज करके शेप चेंज करता है। एंड रिजल्टिंग स्वेलिंग और श्रिंकिंग, इसकी वजह से अगर पानी ज़्यादा होगा तो स्वेलिंग होगा, कम होगा तो श्रिंकिंग होगा, उसकी वजह से इसका शेप चेंज होता है। एंड देयर फॉर द चेंजिंग शेप, तो उसकी वजह से इसका शेप चेंज होता है। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे पानी कम हुआ तो वो श्रिंक हो गया और अंदर चला जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, तो इस तरह होता है। इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ नहीं होते कोऑर्डिनेशन के लिए राइट।